नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंटिफिक क्लासेस एंड पी काटंजलि में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। और इस क्लास के पहले ये आपका लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 के पहले लेक्चर 1 में मैं आपको इस चैप्टर का बेसिक को बता चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिए। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है, सॉरी एक उदाहरण का जो क्वेश्चन आता है वो है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब क्या है, आपको एक लैंग्वेज, ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कहलाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको लैंग्वेज दिया हुआ रहता है और इस लैंग्वेज से आपको एक इक्वेशन लाना होता है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में करना क्या है कि निम्न स्थितियों में गणितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी कि सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म में आपको चेंज कर देना, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे हैं। दो लड़की है और दोनों के पास कितना कंचे हैं? 45 कंचे हैं, 45। यानी कि बताओ उम्र बढ़े जा रहा है लेकिन फिर भी कंचे खेलने का शौक है इन लोग को, ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन है तो बनाएंगे। जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ले 5-5 कंचा हेरा देता है, ठीक है, खो देता है। और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जो हेराने के बाद, खोने के बाद वो जब गुना करता है दोनों को, मतलब इसके पास जो कंचा और इसके पास है, वो गुना करने पर 124 आता है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे, तो ये हम नहीं जानेंगे क्योंकि हमको क्या गणित रूप में ही व्यक्त करना है और ज़्यादा आगे जाना नहीं है। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम लोग भूल जाते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो और नहीं भी आया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आइए 2 मिनट। सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना, सबसे पहले लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या। जॉन के पास कंचों की संख्या, यानी जॉन के पास कितना कंचा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स मान लेते हैं। जॉन के पास जितना कंचा है एक्स मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं है और मैथ में तो एक नियम है कि जो हमको दिया नहीं है, मालूम नहीं होता, उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जॉन के पास कंचों की संख्या को एक्स मान लिए हैं और जीवंती के पास जो कंचा की संख्या वो आपको मालूम है, नहीं ना मालूम है, तो लिखते हैं ना, लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या। अब देखिए जीवंती के पास कितना है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब क्या इसको y मान लेंगे? y नहीं मानना। द्विघात समीकरण में सिर्फ एक चर होता है। आपको बताए थे इसके पिछले वाली कक्षा में, आपको बताए थे द्विघात समीकरण जो होता है वो हमेशा ax² + bx + c = 0 इस टाइप, इसी फॉर्म में होता है। और यही द्विघात समीकरण का क्या व्यापक रूप है, क्या है, व्यापक रूप। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो हो गया। अब बात करें जीवंती के पास कितना कंचा है। अभी ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप लोग 2 भाई हैं, ये 2 बहन हैं और दोनों के पास 45 कंचा है। जोड़ने पर आपके पास कुछ कंचा आपके भाई के पास है और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो 45 कंचा है, ठीक है। हम मान लेते हैं, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास जो कंचा है वो 20 कंचा है। कितना कंचा? 20। तो बताइए आपके भाई के पास कितना कंचा होगा, आपके भाई के पास कितना कंचा होगा? तो बोलेगा सर इसमें भारी क्या है, टोटल कंचा है 45, 20 को तो हमारे पास है, तो भाई के पास वो 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25। तब ना 20 और 25 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। बोले हाँ, वेरी गुड। तो अब आइए फिर से, टोटल कंचा है कितना? 45। मान लीजिए आपके पास x कंचा है। कितना कंचा है? x है। तो आपके भाई के पास कितना होगा कि सर 45 - x होगा। वही काम तो यहाँ करना है। जीवंती के पास कंचों की संख्या पूछ रहा है, तो कौन बड़ा चीज़ पूछ रहा है तो हल्का चीज़। तो क्या टोटल कंचा कितना है? 45। जॉन के पास तो x है तो 45 - x हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, वेरी गुड। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ कह रहा है दोनों 5-5 कंचा खो देता है। एक का खोता तो चलिए बात रहता, ये दोनों हेरा देता है। दोनों यानी बकलोलवे है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे 5 कंचा खोने के बाद जब दोनों का 5 कंचा खो देता है तब क्या होगा, तब जॉन के पास कितना कंचा रहेगा? तो लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या। अब देखिए टोटल कंचा था कितने पास? जॉन के पास x, और x में तो 5 हेरा भी दिया ना है। देखिए 5 खोने के बाद तो वो हो जाएगा x -
5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो उसमें तो 5 को हरा दिया, ये कम है, ये हो कम होशियार नहीं है जीवंती, तो लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो जीवंती के पास पहले कंचों की संख्या कितना था, वेरी गुड, 45 माइनस एक्स, बोलिए मेरे साथ। अब 5 को ये हरा दिया तो कितना बचा, 45 में 5 गया तो 40 और माइनस एक्स, यानी कि जीवंती के पास हराने के बाद 40 माइनस एक्स कंचा बचा। बात समझ में आ रहा है? तो अभी भी हमको मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं निकला है, हाँ गणितीय रूप में नहीं निकला है, आइए निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझिए और साथ साथ है ना आप लोग लिखिए भी, ठीक है। आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AQ को कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यहां तक तो हो गया खो देने के बाद। अब उसके पास यानी कि 5 कंचा खोने के बाद जो कंचा है उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल 124 है। हेराने के बाद जब 5-5 कंचा हेरा देता है उसके बाद दोनों की संख्याओं का गुणनफल 124 है। कहने का मतलब हो गया कि जॉन के पास कितना कंचा हेराने के बाद x माइनस 5 है, जीवंती के पास कितना है 40 माइनस एक्स है, और कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना है 124 है। यही तो कह रहा है, ये कि हम अपने मन से लिखे हैं नहीं ना, कहाँ से लिखे, क्वेश्चन से लिखे। तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार 4 बार पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन से डाटा निकालिए। समझ में आ रहा है? डाटा का मतलब इंटरनेट डाटा नहीं, मतलब जानकारी निकालिए क्वेश्चन से। ये लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, किस में, मैथमेटिकल में निकालना है, ठीक है, मैथमेटिक्स में। अब देखिए ये गुना तो हम लोग लिखते नहीं, बकवास लगता है। अब देखिए इस एक्स का गुना ये पूरे से करेंगे, इतना मालूम होगा, इस x का गुना ये पूरे 40 माइनस एक्स से कर दिए, ठीक है, और इस -5 का गुना वापस इस पूरे से कर देंगे, यानी 40 माइनस एक्स से कर देंगे, ठीक है। चलिए कर दिया, और बराबर में 124 तो है ही, दे दिया। देखिए 40 गुना एक्स क्या होता है 40x, माइनस का माइनस, x गुना x क्या होता है x स्क्वायर होता है, माइनस 5 गुना 40 तो हो जाएगा 200, और माइनस माइनस होता है प्लस, 5 गुना x 5x, बराबर में 124, ठीक है। बराबर में क्या हो गया 124 हो गया। अब देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो x स्क्वायर वालों को पहले लिखना होगा, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 40x, आगे कुछ नहीं रहता है तो 40x रहता है, सॉरी आगे कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या है 5x माइनस में 200, ये माइनस 124 आएगा इधर, तो क्या सॉरी प्लस 124 इधर आएगा, तो माइनस 124 हो जाएगा, बराबर में 0, ठीक है। आइए यहाँ हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 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 40 में 5 जुट गया तो 45 है एक्स। अब देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, 124 में जब 200 जोड़िएगा तो 324 हो जाएगा, तो 2 1 3 और 24 का 24 324। अब बराबर में क्या हो गया 0, बराबर में क्या हो गया 0। लेकिन यहाँ माइनस हमको अच्छा नहीं लग रहा है, माइनस को हमको हटा देना है। क्या करना, हटाना है। तो 2 तरीका हटाने का, क्या कीजिए -1 से दोनों में गुना कर दिए, इधरों और इधरों, ठीक है। तो -1 से जब गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324, किससे गुना कर दिया -1 से, आइए कर दिए। तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 45x और प्लस में 324, बराबर में क्या आ गया 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण आया, हाँ आया ना, यही तो द्विघात समीकरण है। इधर उधर क्या देख रहे हैं, इधर देखिए, यही तो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही द्विघात समीकरण है। और ये द्विघात समीकरण का क्या स्टैंडर्ड रूप है, व्यापक फॉर्म है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण हो गया। तो कहिएगा क्या सर इसको और आगे हल करना है, तो नहीं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिर्फ गणित रूप में ला करके छोड़ देना है। लेकिन हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोग आगे हल करेंगे, ठीक है ना, आने वाले एक्सरसाइज में हल करने भी सीखेंगे, और हल करने का बहुत अलग अलग तरीका है, लेकिन आपको इतना ही करना है। तो लिखेंगे अतः, और यही मेरा क्या है अभीष्ट समीकरण है, यही मेरा क्या है अभीष्ट समीकरण, आपको इतना ही रखना है। यही मेरा क्या हो गया अभीष्ट समीकरण हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग वैसे कहते हैं छोटा मोटा जो फैक्ट्री खोलता है, छोटा मोटा उद्योग को हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी प्रत्येक का मतलब एक खिलौने का मूल्य
55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या के घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर होता है। यहीं पे मेन फेरा है, यहीं पे आपको समझना है, ठीक है। हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 है, यानी एक दिन जितना भी निर्माण करता है उसका लागत का मतलब इतना पैसा उसको लगता है उस निर्माण करने में, ठीक है, 750 रुपया है। हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। अब उस खिलौने की संख्या हमको मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं है तो हम क्या कहेंगे, एक दिन में जो निर्मित करता है खिलौना उसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स। यानी एक दिन में जो कुटीर उद्योग खिलौना निर्मित करता है उसको मान लेते हैं एक्स। अब कह रहा है कि उस दिन जितना खिलौना निर्मित करेगा उसका खर्च क्या पड़ेगा, उसका पैसा कितना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी एक खिलौने का जो मूल्य होगा वो 55 में से एक दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या बराबर होगा। 55 में से एक दिन कितना खिलौना निर्मित कर एक्स, तो 55 माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। और टोटल लागत उस दिन का लगता है 750। तो प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न कहता है कि एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 है, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, तो कितना होगा। तो देखिए कुल खिलौना कितना है एक्स और लगता कितना है 55 माइनस एक्स, ठीक है। और एक दिन में कितना लागत लगता है 750। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब ये दोनों को गुना कर देंगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, एक दिन में इतना खिलौना बनता है और एक खिलौना का दाम इतना है, तो टोटल इतना निकल जाएगा। तो लिखेंगे एक्स गुना 55 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, 750 के बराबर होगा। अब देखिएगा x गुना 55 करेंगे तो 55x हो जाएगा, माइनस का माइनस x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में क्या आएगा 750। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले x स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा प्लस 55x। अब ये 750 इधर आएगा तो माइनस 750 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में कुछ नहीं तो जीरो। अब यहाँ देखेंगे कि माइनस है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आगे में प्लस होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 यानी 750, और इसको हम क्या करेंगे माइनस 1 से गुना कर दिए, ठीक है। अब देखिए फ़ायदा क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1 गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस का माइनस हो गया 55, यानी साइन मेरा बदल जाता है, ठीक है। साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। और इधर तो जीरो से गुना करेंगे तो कोई और, जीरो इतना खत्म नंबर है, कितना बड़ा नंबर को गुना कर दो वो जीरो बना देता है, ठीक है। जीरो का ये प्रॉपर्टी है, गुण है, कितना अच्छा है गुण। चलिए तो ये मेरा क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया, और यही मेरा क्या है, गणितीय रूप है। अतः अभीष्ट समीकरण यही है, अभीष्ट समीकरण मेरा यही है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी कि ये जो आपको 4 को दिया गया है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप एक बात याद रखिएगा, जितना भी द्विघात समीकरण होगा वो एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहेगा, क्योंकि वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमको यहाँ देखने से नहीं लग रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो उसको हमको हल करना पड़ेगा। हल करने के बाद अगर वो उस रूप में आ जाएगा तो द्विघात समीकरण होगा और अदरवाइज नहीं होगा। देखिए कैसे, पहला नंबर हम बनाते हैं। पहला नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब देखिए, देखने से तो नहीं लग रहा है, क्यों, x पे पावर 2 नहीं है, देखने से हमको नहीं लग रहा है। लेकिन हम यहाँ पे एक बात कर सकते हैं, यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर भी फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये मेरा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, फॉर्मूला को आपको याद भी रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो मेरा क्या हो गया, x माइनस 2 है का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर, a की जगह यहाँ क्या है x स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस, b की जगह यहाँ क्या है 2 यानी 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का 2, a की जगह यहाँ क्या है x है, b की जगह क्या है 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हम लिख दिए इसकी जगह पे, प्लस 1 को प्लस 1 कर देते हैं और इक्वल टू दे देते हैं 2x माइनस 3। देखिए इसके जगह पे हम इतना लिख दिए, बाद बाकी ज्यों का त्यों उतार दिया। आगे देखिएगा, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स स्क्वायर, इम्प्लाइज का साइन दे देते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4, आप जानते हैं, 2 दूनी 4, x का x, ठीक है, प्लस में 1 बराबर में हो गया 2x और माइनस में 3, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए 4 1 5 होता है, लेकिन 4x को हम पहले लिख लेते हैं, माइनस 4x और 4 1 5, ठीक है। उधर मेरा हो गया 2x माइनस 3। आइए
देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 4x। देखिए यहाँ पर भी 4x के जैसा यहाँ 2x है, तो 2x जब इधर आएगा तो वो हो जाएगा -2x और यहाँ +5, और ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, और बराबर में उधर क्या हो जाएगा 0। तो मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4 2 6 हो जाएगा 6x, और साइन माइनस का रहेगा +5 और 5 3 क्या हो जाएगा 8 बराबर 0। देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ना, उसी के रूप का आ गया। तो हम कहेंगे अतः दिया गया समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो लिख लेंगे हम अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण क्यों है, लिखेंगे क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है कि नहीं, सी के रूप का बराबर 0, सी के रूप का है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है, लैंग्वेज लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एग्जाम में लैंग्वेज लिखेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक्स का स्क्वायर है कहीं भी नहीं, देखने से लग रहा है क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको सॉल्व करना फिर बोलेंगे। तो आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्स प्लस 1 फिर है +8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और x माइनस 2। ये मेरा क्या है, क्वेश्चन है। आइए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, इतना आपको मालूम होगा, वेरी गुड। प्लस का प्लस x इंटू 1 हो जाएगा x, और प्लस का 8 हो गया। देखिए ये x पूरा x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर +2 x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये मालूम है ना आपको। तो x माइनस 2 से हो गया, और ये +2 का फिर वापस से x माइनस 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया, प्लस में x प्लस में 8 इक्वल टू x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू एक्स होगा 2x, प्लस में 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x, और प्लस माइनस होता है -2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x और 2x कटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बढ़िया है। यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर, देखिए एक और चीज़, एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरा यहाँ बचेगा x प्लस 8, और उस साइड बचेगा मेरा -4। चलिए x प्लस 8 -4 इधर आएगा तो +4 इक्वल टू हो गया 0, यानी x प्लस मेरा आ गया 12 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं ना है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x का पावर 2 नहीं है। तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण एक समीकरण द्विघात नहीं है, क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि जब भी क्वेश्चन बनाइए अंदाजे हवा में नहीं मार दीजिएगा कि हाँ देखिएगा x का पावर 2 है तो मार दिए द्विघात, एकदम गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये लग रहा है द्विघात नहीं है। ठीक है, इसलिए आप आराम से क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है x 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है क्वेश्चन। आइए देखिएगा, x इंटू 2x क्या होता है, 2x स्क्वायर होगा, प्लस 3 इंटू एक्स 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। देखिएगा 2x स्क्वायर, ये हो एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर एक के जाति का है, इसको इधर लाते हैं बगले में, एक्स स्क्वायर यहाँ 3x है, प्लस 1 इधर आएगा तो -1 बराबर में हो गया 0। तो 2x स्क्वायर में अगर एक एक्स स्क्वायर घट गया तो कितना बचा, एक एक्स स्क्वायर, एक तो लिखते नहीं है, अब प्लस में 3x, अब माइनस में 1 बराबर हो गया मेरा 0। क्या ये मेरा द्विघात समीकरण है, बिल्कुल सही, ये मेरा द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि सर अभी ये तो बताए अगर कोई भी चीज़ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का हो तो वो मेरा द्विघात समीकरण है। बिल्कुल है बाबू। तो लिखेंगे अतः
दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, तो ये मेरा क्या है, द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तो जगह नहीं बचा, तो आप टेंशन मत लीजिए, इधर को हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है x प्लस टो का होल क्यू इक्वल टू x³ माइनस 4। अब बताइए ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं। अब तो आप आंख कान मूंदिएगा और कहिएगा सर नहीं होगा। बोलेंगे काहे, एक सर पावर देखिए ना सर, पावर क्या है, पावर 3 है तो त्रिघात हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं बाबू पहले चेक कीजिए तब बताइए। आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि किसी आदमी को देख करके नहीं बता सकते कि वो लड़का है कि लड़की। कपिल शर्मा का शो देखिए, हाँ सब लड़के व लड़की बन जाता है, ठीक है। इसीलिए आजकल थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो चुका है, तो पहले आप जज कीजिए तब जा करके आप रिजल्ट दीजिए कि आजकल क्या होने वाला। आजकल किसी बच्चे को आप देख के नहीं बता सकते उसका रिजल्ट क्या होगा। गजब का, मतलब कि बहुत ऐसा बच्चा जो कि बहुत मेहनत करता है, रियलिटी में बहुत मेहनत करता है, ठीक है। इसलिए आप भी बहुत अच्छा से मेहनत कीजिए और इसको पढ़िए, और साथ साथ है नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ लिखते चलिए। अगर आप पढ़ने के पर्पज़ से वीडियो को देख रहे हैं तो आप लिखते चलिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, x प्लस 2 का होल क्यू है। होल क्यू का फॉर्मूला लगेगा, तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। देखिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हम फॉर्मूला वैसे लिख देते हैं, आप भी लिखिएगा एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो साथ में फॉर्मूला भी लिखिएगा। अच्छा होता है, अच्छा बच्चा कहेगा, एग्जामिनर जो देखेगा कहेगा कि नहीं इसको आता है, इसीलिए आप फॉर्मूला को भी साथ में लिखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यू हो गया ना, तो यहाँ फॉर्मूला हम लिख दिए, इस फॉर्मूला पे इसको बैठा देना है, ठीक है। देखिए x के जगह यहाँ पे a की जगह यहाँ x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x³ प्लस 2 का क्यू प्लस 3 a का स्क्वायर है, a की जगह क्या है x², तो x² हो जाएगा। b की जगह यहाँ क्या है 2 हो जाएगा प्लस 3 a की जगह यहाँ क्या है x है, और यहाँ 2 की जगह क्या है, सॉरी यहाँ b की जगह क्या है 2, तो यानी 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में हो गया x³ और माइनस में 4। अब यहाँ पे देखिएगा x³ का x³ हम लिख देते हैं, 2 का क्यू क्या होता है 8 होता है, 3 दूनी 6x² हो गया प्लस 3 का 3 x का x और 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी x³ और माइनस में हो गया 4। अब आगे देखिएगा यहाँ पे x³ और यहाँ x³ मेरा कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा हो गया, इस 6x² को हम पहले लिख लेते हैं, 6x² हो गया प्लस 4 तिया 12x प्लस 8 बराबर में हो गया -4, ठीक है। हाँ कैलकुलेशन आप है ना खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अगर लग रहा है तो आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6x² को 6x² लिख दिया प्लस 12x, अब प्लस 8 ये इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा बराबर में 0, तो हो जाएगा 6x² इम्प्लाइज का साइन होगा प्लस 12x प्लस 12 इक्वल में मेरा क्या हो गया 0। हालांकि कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेके टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सीधा देखना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, और ये द्विघात समीकरण है तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। इसके क्या है, रूप का है, अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा तो आप यूं ही जज करके नहीं बनाइएगा, ठीक है। देखिए अभी देखने से लग रहा था क्या ये,
त्रिघात लग रहा था ना, लेकिन है क्या, नहीं। इसीलिए इंसान को और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को जज करके नहीं बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, उसको सॉल्व कर लेना है और तब देखना है, ठीक है। हाँ, अगर सीधा सिंपल सा दिया हुआ है, आपको सिंपल लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर इस टाइप का दिया है तो आप इसको क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में और इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव में भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना।